गुरु सलमान अकरम राजा साहब ने मुलाकात के लिए नाम भिजवा दिए, लेकिन पहली मरतबा पिछले 1.5-2 साल में हमने एक चीज़ होते हुए देखी कि बैरिस्टर गौहर जो है वो बड़े अग्रेसिव होकर बोले हैं। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब बैठे थे, उनके साथ बैरिस्टर गौहर बैठे थे। सलमान अकरम राजा साहब ने जो सवालात उठाए वो बैरिस्टर गौहर के साथ बैठकर उठाए, और उन्होंने कहा कि जब इमरान खान की बहनें बाहर सड़क पर बैठी हैं, जब हमें ज़बरदस्ती रोक दिया गया है, जिनके नाम थे मुलाकात के लिए उन लोगों को बाहर रोक दिया गया, तो बाकी लोगों को अंदर जाके इमरान खान से मुलाकात के लिए जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। अब इसमें दो राय है, कुछ लोग कहते हैं जिन्होंने मौका मिले जाके मिलो तो सही, लेकिन बाकी लोग ये कहते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट तय करती है कि कौन मिलेगा और कौन नहीं मिलेगा। तो जब एस्टेब्लिशमेंट किसी को अंदर भेजती है तो वो असल बात अंदर जाने नहीं देती और अंदर की बात बाहर आने नहीं देती। बैरिस्टर गौहर साहब ने ये सारी बातें बैठ के सुनी थी सलमान अकरम राजा साहब के साथ। उस वक्त वो कुछ नहीं बोले क्योंकि उनकी तबीयत ही ऐसी, वो नहीं बोलते। लेकिन फिर उन्हें जो है वो किसी ने होश दिलाया, किसी ने उनको ताकत का इंजेक्शन लगाया और उन्हें कहा कि बोलिए जनाब, आपको पार्टी का चेयरमैन लगाया गया, आप पार्टी के चेयरमैन हैं, लिहाजा ये तो मौका है, आप बोलिए सलमान अकरम राजा के खिलाफ। तो फिर उसके बाद वो बड़ा खुलकर बोले, जनाब मैंने टिकट दिया सबको, मैं पार्टी में मजबूत हूं, मैं किसी को क्यों जवाब दूं, मुझे सारे जवाब देंगे। तो बड़ा जबरदस्त तरीके से, जोरदार तरीके से पहली मरतबा हमने देखा जनाब बोलते हुए मोहतरम को। इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। और एस्टेब्लिशमेंट का एक चैनल है सोशल मीडिया का, उन्होंने उसको रीट्वीट भी किया। यानी अब जरा खुल के सामने आने का वक्त आ गया उनके भी, बैरिस्टर गौहर का, और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के एक चैनल को रीट्वीट भी किया। और वहां से रिक्वेस्ट आती रहती है मुख्तलिफ साफियों को, मुख्तलिफ लोगों को कि हमारे चैनल को रीट्वीट करें, जरा इसकी रीच बढ़े, क्योंकि चैनल्स के ऊपर जो है वो बजट बहुत ज्यादा लगा दिए, लेकिन काम हो नहीं रहा, बयानियां बन नहीं रहा, इवन उसकी रीच ही बिल्कुल खत्म हो गई है चैनल की। तो अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को कहते हैं कि हमें आके इंटरव्यू दे दो। अभी एक डिजिटल चैनल है जो एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए कंट्रोल चलता है, उसके ऊपर आदम सवाती साहब को भी देखा गया, और अभी जो है वो एक रीट्वीट किया बैरिस्टर गौहर साहब ने। तो वो बेचारे रिक्वेस्टें करते रहते हैं कि जनाब हमारा रीट्वीट कर दें, सहाफ़ियों को भी कहते हैं, जिन लोगों के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनको भी कहते हैं कि आप रीट्वीट कर दें, इसको ज़रा वायरल करें थोड़ा सा। तो बेचारे कोशिश करते रहते हैं। डिजिटल चैनल तो उन्होंने बना लिया है, करोड़ों अरब रुपया लगा भी दिया है, लेकिन अभी तक उसका आउटकम कुछ नहीं आया। सलमान अकरम राजा साहब भी डट गए, वो ये कह रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा कि आप हमें छोड़ के अंदर कैसे चले जाते हैं। देखिए, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है ना, वो बैठ के भी इस चीज़ को तय कर सकती है। वो इस बात को बैठ के तय कर सकती है कि जनाब तय कर लेते हैं कि जिनके नाम दिए जाएंगे फिर वही अंदर जाएंगे, बाकी लोग अंदर नहीं जाएंगे। वरना इस तरह तो ये हमेशा शक ही रहेगा, लोग मशकूक बनते रहेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट जिसको चाहती है उसको अंदर भिजवा देती है इमरान खान साहब से मिलने। और इमरान खान साहब ने खुद कहा नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के बकौल कि जनाब जिसको मैं मिलना चाहता हूं उन्हें अंदर भेजते नहीं, और जिन्हें मैं नहीं बुलाता उनको अंदर भेज देते हैं मिलने के लिए। अब बैरिस्टर गौहर साहब को मिलने में इमरान खान साहब की क्या दिलचस्पी होगी। बैरिस्टर गौहर साहब से सवाल किया सहाफ़ियों ने, और बार बार सवाल किया, लगभग 6-7 मरतबा सहाफ़ियों ने सवाल किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। सहाफ़ियों ने ये पूछते रहे कि क्या आपने इमरान खान